सभी का टेलीग्राम में स्वागत करते हैं। तो आपने देखा होगा टेलीग्राम पर जो न्यूज़ चल रही है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट आपकी जारी अभी जो ऑफिशियल है क्या वो जारी हो चुकी है। तो आप लोग अभी बहुत परेशान होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। देखो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। अप्रैल में एग्ज़ाम क्या हो सकता है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम में अप्रैल में हो सकता है। पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम अप्रैल में ही, मतलब जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि डेट कौन सी है। एग्ज़ाम डेट ये आपकी फ़ेक है। देखो वो एग्ज़ाम डेट एक एक्सपेक्टेड डेट लोगों ने, मतलब जैसे जो भाई ने अपने ग्रुप में डाला होगा टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा, तो उनका कुछ अथेंटिक या तो न्यूज़ उन्होंने पाई होगी या कुछ होगा। तो अप्रैल में लोग पहले भी कह रहे थे कि अप्रैल में इसका अथेंटिक न्यूज़ हो सकता है कि हो जाए। पेपर आपका कब तक होगा इस बारे में कुल आपको अभी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि आपको, जैसे बहुत लोग जब एग्जाम डेट सुनते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या रहेगा। तो अभी मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले ये न्यूज़ आप देख लीजिए जो कि टेलीग्राम में आपने देखा होगा। 12 आपने ये टेलीग्राम में आपने देखा हो, ये न्यूज़ आपकी चल रही है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर एग्जाम हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग बस क्या करना है कि आज 5 मार्च है, तो आज से अपने आप को समझ लीजिए कि आपके पास 1 महीना 10 दिन का टाइम हो जाता है। मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा 40 दिन का टाइम है। अगर 15 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है तो 15 मार्च से मान लीजिए आज इधर आपका 5 मार्च है, तो 5 अप्रैल उधर, और मतलब 40 दिन, या मान लीजिए 20 को है तो मतलब अगर मान लो देखो ये 20 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम आपका होगा तो लास्ट मार्च में, मार्च के लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह या सर्टिफिकेट इंटीमेशन मतलब आ जाएगा। 15 दिन पहले तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम, तो अगर आपको मान लो 20 अप्रैल में होगा तो ये आप समझ लीजिए कि आपको लास्ट मार्च तक मालूम पड़ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि आज से अगर जोड़ोगे तो अगर मान लो 20 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होता है, तो ये लगभग अगर 20 अप्रैल को, अगर आपका 20 अप्रैल को ये एग्ज़ाम डेट आती है तो ये समझ लीजिए आपको 1-2 अप्रैल या 29 मार्च के लास्ट मार्च तक जो है 29-30 मार्च तक आपको 25 मार्च से, मतलब मार्च के लास्ट वीक में आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम ये होगा। 100% नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एग्ज़ाम डेट नोटिस आ जाएगी। तो आप लोग आज से ही अपना प्लान मान लीजिए अभी आज से जो है 5 दिन इधर जोड़ लीजिए, और मतलब मार्च में आप 25 दिन ले लीजिए, और उधर ले लीजिए आप 15 दिन। तो 25 और 15 कितना हो जाता है भैया, 5 5 10 40, मतलब टोटल आप समझ लीजिए कि आपके पास 40 दिन का आपके पास मौका है। अब इस 40 दिन में आपको अपने डी डी ए के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो जाना है। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि डी डी ए में आपको किस तरीका जो, क्योंकि देखो 40 दिन का आपका पता है कि 40 दिन का पेपर होगा, तो आज से ही आप बिल्कुल से लग जाइए कि हमको डी डी ए में अपना एक सीट कंफर्म करनी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एग्जाम डे एक्सपेक्ट आपके सामने है ही है। उसके लिए आपको पता होगा कि आपके टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस 120 में 80 क्वेश्चन आपका जो होगा टेक्निकल से होगा। अब इस टेक्निकल वाले सब्जेक्ट में आप ध्यान रखना कि टेक्निकल वाले में जो आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। टेक्निकल में आपको अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसमें आपको सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक हो गया आपका। फिर अगर बात करें यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का आपका टॉपिक हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के बाद सर्वेइंग, सर्वेइंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वेइंग के साथ आपको हाइड्रोलिक्स, क्या भैया, हाइड्रोलिक्स, आपको हाइड्रोलिक्स का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट का टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और फिर आपका आरसीसी डिज़ाइन, और फिर आपका जो स्टील डिज़ाइन। मैंने कई बार अपने चैनल पे बता रखा है कि यह सिलेबस है कि आप किस तरीके से अगर आप सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगा। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, आप यहाँ भी देख सकते हो, समझ सकते हो। तो 8 से 9 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे टेक्निकल में आएगा जो कि 80 नंबर का आएगा। इसके लिए भैया आप कुछ ना करो, ज़्यादा परेशान ना हो। आप बस केवल एस एस सी जेई की पीवाईक्यू पे काम कर लो, जो कि 2000 जो लास्ट के पेपर हुए हैं, वो लास्ट वाले उनको बस मतलब अपना डिसाइड कर लो कि हमको लास्ट के पेपर अपने जो आपके हुए हैं उस पे आप अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए। मतलब जो लास्ट के एस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो लास्ट 5 सालों के, मतलब अभी जो हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो 18 19 20 21 22 के जो पेपर हुए हैं, आप उस पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल का जो सेक्शन रहेगा, नॉन टेक्निकल में आपका 40 नंबर का रहने वाला है, और 40 नंबर में आपको 10 नंबर आपको जो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 5 नंबर वोकैब का आएगा, 5 नंबर ग्रामर का आएगा। आप वोकैब में आप सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें एडीएम फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, म्यूनिसिपल रोल पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव पासिव नरेशन, और आपका जो है यहाँ पे जंबलिंग वगैरह यहाँ से आता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं बात करता हूँ मैथ में। मैथ के लिए मैंने यहाँ पे देखो मैथ रीजनिंग मैंने लिख रखा हूँ यहाँ पे। पहले बार रीजनिंग देख लो, तो रीजनिंग में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में आपको भैया देखो रैंकिंग पढ़नी पड़ेगी, नंबर सीरीज पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, फिल इन द फिगर, ये जो है एनोलॉजी, सीरीज, अल्फाबेट, ये समझ लीजिए ये सब रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे इसमें हैं, तो ये सारे मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। तो इन 10 टॉपिक पे आपको रीजनिंग पे काम करना होगा।
ठीक है। रीजनिंग में आपको इन टॉपिक पे काम करना होगा। आप बस क्या करिए, इसकी रीजनिंग के लिए क्या करिए, बढ़िया बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए। रीजनिंग में मॉक लगाइए, कहाँ पे किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक में क्या दिक्कत है उसको प्रॉपर आप देख सकते हो। बाकी रोज डेली एक मॉक डेली लगाओ। रीजनिंग के लिए एक मॉक डेली आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आपको एक मॉक डेली आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक जीके में 10 नंबर का स्टैटिक जीके आएगा, उसमें 2 से 3 नंबर आपका स्टैटिक जीके पार्ट ले जाएगा। करंट अफेयर से 2 से 3 नंबर रहेगा। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको कुछ मार्क्स रहेगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इस तरीके 10 नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप बाकायदा समझ सकते हो कि किस तरह आपको काम करना होगा इस 10 नंबर के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो है मैथमेटिक्स पे। मैथ्स में बहुत से लोग रहता है कि भैया कौन टॉपिक पे काम करना होगा। 10 नंबर आपको लाना है भैया, रेशियो प्रोपोर्शन आपको काम करना पड़ेगा, रेशियो पे काम करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा, स्पीड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक है, वर्क एंड टाइम है, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है, सीरीज का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और ट्रिगोमेट्री। 10-11 टॉपिक से आपको 10 नंबर के यहाँ पे मैथ टॉपिक मिलने वाले हैं, तो आप लोग इन पर भी काम करिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो रणनीति है, तो आपको अपनी एक प्रॉपर रणनीति 40 दिन की बना लीजिए। 40 दिन का प्लान आपका जो है किस तरीके से आपका होना चाहिए, किस तरीके आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग, मैंने कई बार वीडियो बना रखी है और हमारा टारगेट भी चल रहा है। रोजाना हमारा जो है एक टारगेट आता है सुबह के टाइम पे, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि आज आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये कवर करनी है। लगभग 16 दिन तक हमारा टारगेट चल चुका है। आप लोग अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो मंडे से, कल आपका मंडे है, मंडे से आप लोग प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करिए। उसमें टारगेट दिया जाता है। और हमने ये सोचा भी था कि अप्रैल में हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो इस एक हम लोग अप्रैल में अपने एग्जाम को मान करके अपनी जो है अपने रिवीजन स्ट्रेटजी बनाए हैं कि हमको क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है। हम लोग अप्रैल मान के चले थे। अप्रैल में अगर एग्जाम हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है भैया, तो आप लोग जो है क्या करना है आप लोगों को कि उस रिवीजन स्ट्रेटजी में हमारी क्या होगी, भाग लेना होगा आपको। रिवीजन स्ट्रेटजी में आप लोग देख सकते हो, उसका एक हमारे ने अपना जो है इसी प्ले लिस्ट के ऊपर हमने बना भी रखा अपने चैनल के ऊपर कि आपको किस तरीके से मिशन डीडीजे में काम करना है, कौन सी टॉपिक कब पढ़ना है, फार्मूला रिवीजन कैसे करना है, या अगर मान लो कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो कैसे पढ़ना है। हमने कुछ वीडियो भी बना रखी है। ठीक है। तो हम समय समय आपको वीडियो प्रोवाइड अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते हैं। तो कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके कि किस तरीके से हम लोग काम करें। मतलब एक प्रकार से हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको यहाँ बताई जाएगी। तो आप लोग घबराओ नहीं। एग्जाम डेट अगर मान लो आ भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग 15-20 अप्रैल मान को एग्जाम करके मान लो चलते भी हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। एग्जाम देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम हो जाए यार, बहुत दिन से हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपने समझा है, 120 नंबर का रहेगा, 80 टेक्निकल रहेगा, 40 आपका नॉन टेक्निकल। और हाँ, निगेटिव मार्किंग एक बात और ध्यान रखना, आपको पेपर में निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। तो अगर अप्रैल में एग्जाम हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ऑफिशियल नोटिस जल्द ही आ जाएगी, लोगों का दावा ऐसा है। ठीक है। तो जल्दी ही सारा काम शुरू हो जाएगा। बस आप लोग देरी क्या है, बस आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। आप अपनी तैयारी जारी रख दोगे तो काफ़ी आपको हो जाएगा। देखो बहुत लोग पूछ रहे हैं मैथ में देखो डरना नहीं यार। रेशियो प्रोपोर्शन जो है हमने अपने 3-4 वीडियो या हमारी कम से कम 7-8 वीडियो हो चुकी है। हमने रेशियो प्रोपोर्शन पे कुछ बातें बताई हैं, परसेंटेज बताई है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं, ये काम नहीं करेंगे, पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बढ़िया तरीके से लगो साथ में, और डेली का डेली टारगेट पूरा करो। डेली का डेली टारगेट पूरा करने से क्या होगा कि आपको अंदर देखो, तो लोग कहते हैं भैया हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कि हमारा बहुत कल मैसेज आया था भैया हम कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम कैसे पढ़ाई करें। देखो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप सोचोगे यार कि हमको कुछ करना है। आप लोग पॉजिटिव रहा करो, मतलब कि पॉजिटिविटी के साथ में रहा करो, तो काफ़ी चीज़ें आप कर जाओगे ऐसे आसानी से। तो ज़्यादा बातें ना बताते हुए, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन ये सही है। लोगों ने अपना अगर बताया ग्रुप में तो काफ़ी सही होगा। इन लोग कहीं ना कहीं से जो ऑथेंटिक होगा, तो इन्होंने बताया है। और इन्होंने कहा भी है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं, और उसी मान के चलते हैं। अगर उसको मान के लेकर चलेंगे तो हमारे पास टारगेट 45 डेज हमारा पास रहेगा। टारगेट 45 डेज हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, टारगेट 45 डेज मान के चलते हैं। ठीक है। क्योंकि हाँ, टारगेट 45 डेज टोटल आपका है। मान लो उधर का हम ले लेते हैं 15 दिन उधर उधर से ले लेते हैं, और 25 दिन इधर से ले लेते हैं। तो 25 5 3 40, वही नियर अबाउट 45 डेज, 45 डेज का आपका टारगेट रहेगा। तो क्या होगा टारगेट 45 डेज, आप लोग बताइएगा किस तरीके से हमको, मतलब बताइए ना, बताना क्या भैया, लग जाओ। मंडे से हमारा जो सुबह का जो प्लान आता है, आप लोग प्लान पे फॉलो करो, देखो उसमें से कुछ सीखो, कैसे अपना टारगेट बनाया जाता है। कुछ स्ट्रेटजी बताई जाती है हमारे द्वारा, कि मतलब कि कैसे दिन भर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ को फॉलो करो, आप उससे सीख सकते हो कि टाइम कैसे हम अपना मैनेजमेंट करें। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपके पास भी 24 आवर्स है, अगले बंदे के पास भी 24 आवर्स है, सबके पास 24 ही आवर्स हैं।
बस सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से आप जो है चीज़ों को करोगे, मतलब किस तरीके से चीज़ों को आप करते हो, अगला बंदा कैसा करता है। सबके पास टाइम उतना ही है, बस अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत से लोग होते हैं पूरा पूरा दिन निकल जाता है, एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं एक ही दिन में 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं मैथ करते हैं जिन नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको सब कुछ लेके चलना है। भाई हमारा टेक्निकल से नहीं होगा, हमारा नॉन टेक भी हमको करना पड़ेगा ना, हमको नॉन टेक भी अपना करना पड़ेगा और हमको जो अपने टेक्निकल पे भी काम करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको समझना है कि हमको नॉन टेक और टेक दोनों लेके चलना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हुए, बाकी कोई समस्या होती है तो फिर हम लोग सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।